ब्लेड को कपड़े से कसकर लपेटा जाता है और उसे फ्यूल में भिगो दिया जाता है। इसके बाद उसे फ्लिंट वाले मेटल शीट में रखा जाता है और जैसे ही ब्लेड बाहर निकाली जाती है, हाथ से फ्लिंट को स्ट्राइक किया जाता है, जिससे चिंगारियां निकलती हैं और फ्यूल तुरंत आग पकड़ लेता है। अब कपड़ा खुद नहीं जलता, सिर्फ फ्यूल जलता है। इसलिए जब तलवार हवा में घूमती है तो फ्यूल उसके साथ लहराता है और पीछे आग की लकीरें छोड़ता जाता है और आग बुझाने के लिए जलती हुई ब्लेड को वापस शीट के अंदर सरका दिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन कट जाती है और आग खुद ब खुद बुझ जाती है। जब उन्होंने मच्छर की फीडिंग ट्यूब निकाली तो वह खोखली और सीधी थी, लेकिन इतनी नाजुक थी कि उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने उसे मजबूत बनाने के लिए रेजिन की कोटिंग की और उसे एक नीडल टिप से जोड़ दिया। फिर उन्होंने उसके आसपास एक 3D प्रिंटर तैयार किया और जैसे ही इंक उस ट्यूब से होकर बहने लगी, वह रेत के एक कण से भी पतली लाइंस प्रिंट करने लगा। इससे वे इतनी छोटी स्ट्रक्चर्स बना सके जिन्हें ज्यादातर प्रिंटर्स कभी नहीं बना सकते थे, और यह सब एक मच्छर की वजह से संभव हुआ। सोने की ईंट में बहुत पतले होल्स ड्रिल किए जाते हैं, फिर उनके अंदर टंगस्टन रॉड्स डाल दी जाती हैं और जब ऊपर की सतह को दोबारा बंद कर दिया जाता है तो वह बिल्कुल असली गोल्ड बार जैसी दिखती है और उसका वजन भी लगभग वैसा ही होता है। देखो, टंगस्टन का वजन लगभग सोने जितना ही होता है, इसलिए काउंटर फिटर्स इसका इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए करते हैं। लेकिन अगर उस बार को अल्ट्रासाउंड चेक से गुजारा जाए तो उसकी वेव्स टंगस्टीन से अलग तरीके से टकराती हैं, जिससे पूरा स्कैम पकड़ में आ जाता है।